गाइस, हमेशा लोग अपने करियर को लेके काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं और रहना भी चाहिए, लेकिन हमें कौन से फील्ड में जाना चाहिए ये टेंशन हमें हमेशा रहती है। तो चलिए आपकी इस टेंशन को दूर करते हैं और चलते हैं रोहिणी के श्री राम इंस्टीट्यूट में, जहां आप देखेंगे कि डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्कूल, प्राइमरी टीचिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स, ये सब कुछ वहीं अवेलेबल है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि एक इंस्टीट्यूट में इतनी सारी चीज़ें कैसे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं सदैव हमेशा की तरह आपके साथ और आपके लिए लेकर आती हूँ दैट इज़ नेक्स्ट टाइम में नए नए प्रोग्राम्स। लेकिन इस बार हम जाएंगे इंस्टीट्यूट में, देखते हैं यहाँ क्या खास है आपके लिए। चलिए मेरे साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जाने वाले थे श्री राम इंस्टीट्यूट में, जहाँ हम काफ़ी सारी डिज़ाइनर गर्ल्स से मिलने वाले हैं जो कि यहाँ डिज़ाइनिंग सीखती हैं। एंड यहाँ क्या चल रहा है पूछते हैं। आपका नाम? मानसी। मानसी क्या कर रहे हैं? फैशन डिज़ाइनिंग, स्केचिंग। स्केचिंग में ये कलरफुल स्केचिंग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज़ ये फिर बाद में प्रिंट्स के काम आती है, इससे हमें प्रिंटिंग का पता लगता है। नीलम, कब से आते हैं आप इंस्टीट्यूट? मैम 8th मंथ। ओके, कुछ डिज़ाइन किया आप? यस मैम। ये ड्रेस, क्या बोलते हैं इस ड्रेस को? इस फ्लोर टच गाउन। फोर्टिश गाउन काफ़ी अलग लग रहा है। एंड आजकल की लड़कियां ऐसे ही गाउन्स पहनना पसंद करती हैं और इसमें स्लीव्स का डिज़ाइन भी अच्छा है एंड काफ़ी डिज़ाइनर लुक दिया है इन्होंने इस ड्रेस में। मुझे तो काफ़ी पसंद आया, आपको भी पसंद आएगा। एंड अगर आप भी चाहते हैं कि आप इतनी अच्छी डिज़ाइंस वाली ड्रेसेस सीखें तो श्री राम इंस्टीट्यूट में आएँ। फैशन डिज़ाइनिंग के बाद अब हम आ चुके हैं टीचिंग क्लासेस में। देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, काफ़ी लोग डिज़ाइन बना रहे हैं बच्चों को काफ़ी पसंद होते हैं ड्राइंग्स वो। आपका नाम? डिम्पल। आप क्या कर रहे हैं? मैं फ़ाइल के लिए अपना प्रिपेयर कर रही हूँ, ड्राइंग कर रही हूँ। अच्छा रिस्पॉन्स है यहाँ पे? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। टीचर्स अच्छे हैं। टीचर्स भी अच्छे हैं। एंड इन्होंने पांडा बनाया है। लुक एट दिस, कितना प्यारा लग रहा है ये। बच्चे तो ऐसी चीज़ देख के ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। और देखते हैं यहाँ पे क्या खास है। ललित गोयल जी, कुछ बताएंगे अवार्ड्स आपको कैसे प्रसारित किए गए, क्या मौका था? बेसिकली श्री राम एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के अंडर जो ये श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशन एंड वोकेशनल स्टडीज़ है, लास्ट ईयर वी गॉट 3 अवार्ड्स फ्रॉम द रेप्यूटेड पर्सन्स लाइक चेतन चौहान जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं, तो उनके थ्रू हमें मिला इंडियन नेशनल क्वालिटी एक्सीलेंस अवार्ड 2017 फॉर द बेस्ट vocational courses institute in Delhi and NCR. And another award we got the best stenography and shorthand courses institute in Delhi and NCR. That is Excellence in Indian Education Award. We got 3 awards as of now. प्राइमरी टीचिंग के बाद एंड फैशन डिज़ाइनिंग के बाद अब बात आती है स्टेनोग्राफी की। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं कि कब से यहाँ ये सीख रहे हैं एंड ये स्टेनोग्राफी कितनी डिफ़िकल्ट है। आपका नाम? कपिल मैम। कपिल जी, आप स्टेनोग्राफी कब से सीख रहे हैं? 1 मंथ। तो डिफ़िकल्ट है? नो मैम, ईजी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगा कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट काफ़ी इजीली सीख रहे हैं। एंड अगर हम किसी एक चीज़ पे फोकस करते हैं तो हाँ, हम उसको अच्छे से सीख सकते हैं। और देखते हैं क्या खास है, क्योंकि मैं तो यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें देखती जा रही हूँ, लाइक फैशन से लेकर अब स्टेनोग्राफी, डांस एंड आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या है। चलिए मेरे
सो गाइज़ अभी यहाँ पर चल रहा है आर्ट एंड क्राफ्ट एंड जानते हैं यहाँ पर ये लोग कब से सीख रहे हैं और क्या क्या सीखा है इन्होंने। आपका नाम? शिल्पी सैनी, शिल्पी जी, अभी आप क्या कर रहे फाइन आर्ट। हैं, कैसे कर रहे हैं, इसमें क्या क्या पेंटिंग कौन सी यूज़ होती है? ये कॉफ़ी पेंटिंग है, तो ये सिर्फ कॉफ़ी से होती है। ये फ्लावर का कुछ बना रहे हैं, कुछ बताएंगे इसके बारे में? ये कॉफ़ी पेंटिंग है, ये भी मैम ने बताई है अभी बनाने के लिए। कॉफ़ी पेंटिंग काफ़ी अलग है ना। कलरफुल पेंटिंग हम हमेशा देखते हैं लेकिन कॉफ़ी कलर तो थोड़ा हाई लगता है एंड अच्छा भी है। और देखते हैं क्या खास है। इंग्लिश स्टेनोग्राफी के बाद अब हम मिल रहे हैं हिंदी स्टेनोग्राफी के स्टूडेंट से। सो जैसे कि आप देख रहे हैं हिंदी स्टेनोग्राफी कुछ इस टाइप की होती है। कितनी डिफ़िकल्ट होती है? डिफ़िकल्ट नहीं, अगर करना चाहो तो बहुत इजी है, अगर ध्यान से करोगे तो बहुत। आपको अच्छा लगता है ये करना? हाँ, आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है थोड़ा भी? शुरुआत में तो लगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन जैसे जैसे हम करते जाते हैं तो फिर इजी हो जाता है। इसमें करियर है आगे? हाँ बिल्कुल, स्कोप है इसमें, बहुत अच्छा है ये। और गवर्नमेंट की स्कील है ये, तो उनकी वो तैयारी करा रहे हैं। और बाकी मैं गवर्नमेंट की जॉब के लिए ये तैयारी कर रहा हूँ इस टाइम। दैट्स ग्रेट। अगर इसकी आगे अपॉर्चुनिटी है एंड स्टेनोग्राफी डिफ़िकल्ट है, शुरुआती में थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा टफ़ है, लेकिन आगे आगे आप सीखते जाएंगे एंड आगे भी स्कोप है तो आपको सीखना चाहिए। फाइनली इतने सारे कॉन्सेप्ट्स के बाद अब टर्न आई है डांस की। सो मेरे साथ हैं ब्यूटीफुल गर्ल्स। सो आपका नाम? पल्लवी। पल्लवी, आप कौन से गाने पे डांस करने वाले? क्यूटी पाई फ्रॉम ऐदल मुश्किल। क्यूटी पाए। तो देखते हैं कि ये लोग डांस करके क्या दिखाने वाली हैं आपको अपनी अदाओं से। अभी हमारे साथ मौजूद हैं श्री राम इंस्टीट्यूट के ऑनर ललित गोयल जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है दाई लाइफस्टाइल। धन्यवाद। सर, आप ये कब से रन अप कर रहे हैं अपनी एकेडमी? ये इंस्टीट्यूट 3 साल से रनिंग में है और इंस्टीट्यूट एक्चुअली श्री राम एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के अंडर काम करता है। और ये ट्रस्ट बेसिकली स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए बनाई गई है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फिज़िकली हैंडीकैप हैं, जो अपना बेसिकली फाइनेंशियली नहीं जा सकते हैं, तो हम उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम सिखाते हैं सभी चीज़ों के लिए। वैसे तो इंस्टीट्यूट में फैशन डिज़ाइनिंग एंड टीचिंग क्लासेस ऑल ओवर सब डांस के अकॉर्डिंग रहता है हर एक चीज़, लेकिन आपने स्टेनोग्राफी क्यों इंक्लूड करी इसमें, कुछ बताएं। स्टेनोग्राफी बेसिकली इट इज़ अ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जनरली सभी लोगों में होना चाहिए। अगर मैं अपने लिए बात करूं, भारत के लिए बात करूं, तो सभी बच्चे में स्टेनोग्राफी का प्रोग्राम आना चाहिए। उनको पता लगना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। क्योंकि क्या होता है कि अगर बच्चा जब स्कूल लेवल पे होता है, स्कूल लेवल में क्या होता है कि टीचर लेक्चर ले रहे होते हैं, बच्चे को लिखना होता है। स्टेनोग्राफी में एक शॉर्ट एंड पॉइंट आता है, टॉपिक आता है। शॉर्ट एंड में क्या होता है कि हम इजीली फास्टली लिख सकते हैं। कितना चार्ज होता है आपकी, जितने भी मतलब इतने सारे कोर्सेज आप कराते हैं, तो मैक्सिमम कितना चार्ज आप कर लेते हैं? नॉर्मली ये जो चार्जेस हैं वो डिपेंड करता है कि पर्सन क्या कैटेगरी है बच्चे की, ठीक है। कुछ संस्था स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है बच्चे को, 40 से 50% की फ़ीस माफ़ भी की जाती है बच्चे की। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो सिंगल पेरेंट्स हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, तो उनके लिए काफ़ी हद तक हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। 70-80% तक की स्कॉलरशिप देते हैं। मतलब बच्चे को सिर्फ और सिर्फ 20% ही फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो बहुत नॉमिनल फ़ीस हम लोग चार्ज करते हैं। और बच्चे को एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्वालिटी ट्रेनिंग देना, इस संस्था का मेन मोटिव है। तो आप दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि वो श्री राम इंस्टीट्यूट में आए और कुछ सीखें यहाँ पे, बिकॉज इतना सारा कुछ है यहाँ? मैं दर्शकों को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि श्री राम इंस्टीट्यूट के बैनर में आप अगर स्टूडेंट लेवल पे भी, स्कूल लेवल से भी आते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एकेडमिक्स में ही नहीं, परफॉर्मिंग आर्ट्स में,
अदर देन कल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। लाइक जैसे हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं, अबैकस है, वैदिक मैथ्स है, जो मेंटल मैथमेटिक्स को ग्रोन अप करता है, तो वो प्रोग्राम चलते हैं। स्टूडेंट्स का कुछ हुनर होता है कि उसको कैलीग्राफी करना है, कुछ अच्छे से अच्छे स्टाइलिश लिखना है, तो कैलीग्राफी प्रोग्राम है, तो वो सब चीज़ें हम लोग करते हैं। देखिए अब श्री राम इंस्टीट्यूट में इतना कुछ है, डांसिंग से लेकर फैशन डिज़ाइनिंग एंड टीचिंग क्लासेस, स्टेनोग्राफी, जो कि लोगों को अभी तक नहीं पता है, लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं सीखते हैं तो इसमें करियर भी है। बाकी सारी चीज़ों में करियर होता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, वो तो आपको करनी ही होगी। तो आइए श्री राम इंस्टीट्यूट में और देखिए यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ कुछ सीखिए, क्योंकि यहाँ से बेटर मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और जगह मिलेगी। और यहाँ अगर आप सीखते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी यहाँ मिलने वाली हैं आपको।